कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की जानिब से बाल साहित्य पुरस्कार 2019 कापरन शूपियां के नामवर अदीब नाजी मुनव्वर को दिया गया है। नाजी मुनव्वर की किताब शुरन हुंद नाजी के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगरचे ये अवार्ड नाजी मुनव्वर को चेन्नई में एक तकरीब के दौरान हासिल करना था, ताहम नासाजगार मौसम और अदीब की सेहत की वजह से ये अवार्ड इन्हें आज शूपियां के DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में दिया गया। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी और जिला इंतजामिया के इश्तराक से मुनक़िदा तकरीब में कई शोरा और अदीब शरीक रहे। जिला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन, कन्वीनर नॉर्थ रीजनल बोर्ड साहित्य एकेडमी डॉक्टर अजीज हाजनी, नामवर अदीब व शायर गुलाम नबी आतिश समेत मराज अदबी संगम से वाबस्ता शोरा और अदीबों ने शिरकत की। एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। नाजी मुनव्वर के मुताबिक अदीब का कलम कभी खामोश नहीं रहता, बल्कि वो हमेशा कुछ न कुछ लिखने की कोशिश में लगा रहता है। नाजी मुनव्वर ने साहित्य एकेडमी का शुक्रिया अदा किया। ये जो एजाज़ है ये एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद किसी शायर या अदीब को मिलता है और नाजी साहब को ये 2019 की बेहतरीन किताब जो है बच्चों के लिए जो उन्होंने लिखी है शुरन हुंद नाजी, उसके लिए मिला था और ये देने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, नेशनल लेवल तकरीब का एहतमाम बच्चों के दिन के मौके पर 14 नवंबर को चेन्नई में। लेकिन नाजी साहब ने अपनी सेहत और अपनी उम्र के तकाज़ों को नज़र में रखते हुए वहाँ आने से मौजरत जाहिर की, तो अब ये साहित्य एकेडमी के उस प्रोग्राम में वहाँ नहीं पहुँच सके। हमने ये कोशिश की कि साहित्य एकेडमी ही शोपियाँ आ जाए और इनको इस एजाज़ से यहाँ नवाजें। हम खुश हैं, खुश होना भी चाहिए। अपने असलाफ को, अपने बुजुर्गों को याद करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी खिदमात को मानना, ये तो बड़ी अहम बात है। फिर भी तो ये इलाका है जहाँ ये असल में नाजी साहब को चेन्नई में लेना था ये अवार्ड, सेहत की खराबी की वजह से नहीं आ सके और हमने साहित्य अकेडमी ने हमारे ज़रिए ये इंतज़ाम यहाँ कराया और हम ये अवार्ड वहाँ से यहाँ लेकर आए और उन्हें इस शोपियान में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के हाथों उन्हें दे दिया ये अवार्ड। आज हम शोपियां ज़िले के लिए काफ़ी अहम मौका है क्योंकि हमारे यहाँ के काफ़ी एस्टीम्ड और रिनाउंड लोकल राइटर नाजी मुनव्वर साहब जो कापरन से बिलोंग करते हैं, उन्हें साहित्य अकादमी की तरफ से बाल साहित्य पुरस्कार फराहम किया गया है और इस मौके पे हमने इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल फेलिसिटेशन प्रोग्राम एक रखा था और उसके साथ साथ थ्रू द अंडर द एजिस ऑफ द कल्चरल अकेडमी एंड द साहित्य अकेडमी एज वेल, एंड ये हमारे साथ अजीज हाजनी साहब भी जुड़े आज। ये तो बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इससे नए लिखने वालों की हौसला अफजाई होती है, ये मकसद है इसका। वरना मुझे इस उम्र में या इतना काम किया है तो ये कोई शौक नहीं था। जब कोई बच्चा निजी नज़्म गाता है तो मुझे अवार्ड मिलता है उसी वक्त। कई बच्चे मुझे देखने के लिए आते हैं कि हम देखें कि ये कौन है जो जिसने ऐसी नज़्म कही, वो खड़गो मारिया वगैरह वगैरह, तो वो मुझे देखने के लिए आते हैं तो मुझे अवार्ड मिलता है ऑटोमेटिक। गांदरबल का दौरा कर रहे मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज भी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनीगाम में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। लोगों ने इन्हें दरपेश मसाइल से मरकजी वजीर को वाकिफ कराया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने 30 करोड़ रुपए मालियती कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। एक तकरीब से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 7 दहाइयों से हुकूमतों की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानियों से निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और इस मकसद के लिए हर जिला में स्किल डेवलपमेंट मरकज कायम किया जाएगा। किशन रेड्डी ने गांदरबल में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने की भी बात कही। मैं समझता था कैसा हैदराबाद है, कैसा गंदरबाल, कितना सुंदर है गंदरबाल, हमारा हैदराबाद कैसा, इसमें अगर मैं क्यों जन्म नहीं लिया ऐसा मैं समझता हूं। इतने एक अल्लाह हो, भगवान हो, क्रिस्त हो, इसमें हर जगह में दिखते हैं। ऐसा सुंदर है, इस देखने के लिए लोग करोड़ रुपए खर्च के देखने के दूसरा देश जाते हैं।
जब से पीछे जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ है, ये पहली बार सेंटर से कोई इतनी बड़ी टीम आ रही है। इस वफद के साथ हमें भी ये होप है, जो यहाँ पर आज हम गैदरिंग हुई है, यहाँ पर 5 सरपंच साहिबान आए हैं अपने इलाके अपने ब्लॉकों की मेमोरेंडम्स को लेके यहाँ पर आए। हम देखते हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक खुशामदीद कदम होगा। यहाँ पर अच्छे जो हमारे प्रोजेक्ट है या काम है उनके आगे रखेंगे। हम यहाँ पे आए हैं एक उम्मीद के साथ, खासकर ये जो यहाँ के गांधरबल के सारे लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के, तो हमें यकीन दिलाया गया है कि हमारे सारे मसले हल होंगे। आज से पहले जितनी भी हुकूमतें आए तो उन्होंने सब जितने भी मसले सारे झूठे निकले, तो आज हम एक यकीन के साथ आए, इंशाअल्लाह हमारे मसले हल होंगे, हमारी उम्मीद है। एक्चुअली ये इसलिए आए हैं, हम ये यहाँ पे देखना चाहते हैं सिचुएशन कैसे है और लोग क्या चाहते हैं और लोगों की मांगे क्या है। इस वजह से ये लगता है कि अब इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी इस विजिट। रामबन जिला के कांथी में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर ममलिकत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रामेश्वर तेली ने कई लोगों से मुलाकात की। मरकजी वजीर ने गर्ल्स हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया। रामेश्वर तेली ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमत जहद तरक्की के अहद की पाबंद है और कई मरकजी स्कीमों का मुअस्सर तरीके से निफाज किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम है उद्घाटन हो गया है और इसी को लेके एक पब्लिक मीटिंग रखा गया था और हम भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं यहाँ लोगों को मिलना चाहिए और ज़रूर मैं इस विषय को मैं दिल्ली में रखूँगा कि यहाँ की रोड की भी हालत बहुत ख़राब है। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि रामबन की उन्नति हो और मेरा जो डिपार्टमेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अगर कोई एंटरप्रेन्योर यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसको अपना डिपार्टमेंट की तरफ से जितना हो सके हम हेल्प करें। जैसे कि आप खुद महसूस कर रहे हैं कि यानी कि जो हिली एरिया होने के कारण यहाँ रोड कनेक्टिविटी जो चल रही है और उसको और इम्प्रूव किया जाए। नेशनल हाईवे से रिलेटेड जो रोड का 4 लाइन का था उसका यानी कि जल्दी तौर पर रोड बनाया जाए और जो गांव में यानी कि जिस किस्म के यानी कि जो सेंटर है मरकजी हुकूमत के, अगर छोटी इंडस्ट्रीज अगर लगती हैं तो लोगों को डोर स्टेप पे इंसाफ मिलेगा। उसके ऊपर ज़्यादा अगर फोकस किया जाए तो बेहतर है और लोगों की भी इस किस्म की डिमांडें हैं। कबायली उमूर की ममलिकती वजीर रेणुका सिंह ने उधमपुर के मानसर इलाके का दौरा किया। मरकजी वजीर ने लोगों से तबादुला ख्याल करने के अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुस्तकीन में कार्ड्स भी तकसीम किए। रेणुका सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मरकजी वजीर एनिमल हस्बेंड्री गिरिराज सिंह आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। दौरे से पहले मरकजी वजीर ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं और वहां तरक्की हो रही है। 70 साल हो गए कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ, न पंचायत का हुआ, न नगर पंचायत का हुआ, न जिला परिषद का हुआ, न विकास की किरण जा पाया। कुछ परिवारों में विकास समटा रहा और भारत सरकार की भय दिखा करके और आज़ादी का नाम ले करके तरह तरह के चीज़ों को लेकर के उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे जो लोग हों। आज है जब से हम वो केंद्र शासित हुआ है, 370 हटा है, वहाँ के लोग खुश हैं। वहाँ का मुख्य फसल सेव नेफेड के द्वारा भारत सरकार ने पूर्ण खरीदारी की व्यवस्था की कि कैसे किसानों को उसका कीमत मिले, कैसे विकास की गति तेज हो। आज गांव-गांव में विकास की रोशनी जा रहा है। तो उसी स्थिति में हमारे विभाग के द्वारा भी क्या हम कर सकते हैं, जिसको जीरो ग्राउंड कहते हैं, वहाँ से समझ करके योजनाओं को और तीव्र गति देना।
हैंडीकैप एसोसिएशन के बैनर तले जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने खनबल अनंतनाग में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इंटरनेट बंद रहने की वजह से वो कई माह से माहाना इमदाद से महरूम है। उनका कहना है कि वो मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने LG से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने इमदाद में इजाफे की भी मांग की। महीनों से जो फिजिकली डिसेबल बंदों को जो पेंशन आ रहा था गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये, वो पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी फैक्स किया है कि इनको ब्रॉडबैंड सर्विस इशू की जाए ताकि हम ये प्रॉब्लम और देर तक फेस ना करें। जो और एक प्रॉब्लम है, जो दिल्ली में जो फिजिकली डिसेबल बंदे हैं उनको 3000 रुपये मंथली पेंशन मिल रहा है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको खाली 1000 रुपया दिया जाता। जिला पुलवामा का वामपुरा इलाका बर्फबारी के बाद जेर आब आ गया है। वामपुरा में बर्फबारी के बाद पहले खेत और मेवा बागात जेर आब आ गए थे। इलाके में पानी की निकासी न होने की वजह से अब रिहायशी मकान भी जेर आब आने से लोगों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। महकमे देही तरक्यात की जानिब से आज तक वामपुरा की तरक्की के लिए कोई खास इक़दामात नहीं उठाए गए हैं। ड्रेनेज का भी फुकदान है। पानी जमा रहने से मकानों को खतरा लाहिक हो गया है। बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहिक हो गया है। से पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पे हमें निकलना मुश्किल हो गया। हम गवर्नमेंट इंतजामिया के पास गए, हम ये डिविजनल कमिश्नर साहब DC साहब के पास गए, उसके पास हमने एप्लीकेशन एक डाली, हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है ताकि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए। लेकिन DC साहब ने हमें BDO साहब के पास डकेला, BDO साहब आए, इसने मुआयना किया, लेकिन आज तकरीबन हम 10 दिनों से उनके पास घूम रहे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हमें घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ पास में हमें एक मस्जिद शरीफ है, उसकी अजान देने के लिए भी हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा ताकि हम उसके अंदर हम जा सके। अगर कोई बीमार हो जाए या कोई बाई चांस अल्लाह ताला न करे कि कोई इंसान किसी की डेथ हो जाए, यहाँ पे पास में हमें एक मकबरा कब्रिस्तान है, वहाँ पे जाने के लिए हमें कोई बंदोबस्त नहीं है। उधर जिला शोपियां में हालिया बर्फबारी के बाद बेशतर सड़कों से बर्फ हटाई गई है। ताहम भारी बर्फबारी की वजह से अभी भी सड़कों के इर्द गिर्द जमाशुदा बर्फ की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। कोलगाम से शोपियां जाने वाली अहम राबिता सड़क पर आज कई घंटों तक जैम रहा। उधर वेल शोपियां में सड़क पर जमा बर्फ को हटाने के लिए लोगों ने खुद पहल की। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो ये जमाशुदा बर्फ हटाने की पहल करे। उधर जिला इंतजामिया ने कस्बे के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी आयद की है ताकि ट्रैफिक जैम से निजात मिल सके। अगर डबल रोड है, ये मेन रोड है शोपियान से लेके कुलगाम तक, यहाँ पे इतनी ट्रकें चल रही है, यहाँ पे इतनी दिक्कतें हो रही है, बहाना क्या है, मसला क्या है? अब क्या डिपार्टमेंट तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है? यही इल्तिजा करते हैं कि हमें ये इसको देखिए कि हमने खुद पैसे जमा करा के रोड साफ करवाया था, तो इसकी तरह ध्यान नहीं देना चाहिए। ये थोड़ी बहुत गली बनाते हैं। अब बहुत ज़्यादा गली कूचे या मनरेगा के रोड्स बनी हुई हैं या कुछ जो अपने लोगों के पर्सनल रास्ते जा रहे हैं उनके घरों तक, जिधर लोग चाहते हैं कि वहाँ भी हम मशीन लगाएं। एंड विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मशीनरी ऑब्वियसली दैट इज़ ऑलवेज नॉट पॉसिबल। मैं इस इनफैक्ट पॉइंट पे लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि वो अपने पर्सनल रास्ते के क्लियरेंस के लिए थोड़ा पर्सनल एफर्ट लगाएं, कम्युनिटी एफर्ट लगाएं। जैसे पहले होता था, हर चीज़ हर जगह मशीन जाना भी मुमकिन नहीं होता, तो इस पर उसके बावजूद भी हम एश्योर करते हैं सबको कि जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेदारी है और मुमकिन है क्लियरेंस इमीडिएटली होती रही है और आगे भी होती है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में सेक्रेटरी बॉयज हायर एजुकेशन तलत परवेज ने एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मागाम रूही जान, SDM बीरवा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सेमिनार हॉल में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। तलत परवेज ने कहा कि मागाम कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक की कमी थी, इससे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही थी। उन्होंने कहा कि यह ब्लॉक अगले 2 सालों में तामीर होगा। तलत परवेज ने मागाम कॉलेज में कानी और पश्मीना शॉल के स्किल से मुतालिक वर्कशॉप का भी जायजा लिया। तलत परवेज ने कहा कि वादी में ये पहला कॉलेज है जहां कानी और पश्मीना शॉल के स्किल सिखाए जाते हैं। उन्होंने इस इक़दाम पर मागाम कॉलेज की सताइश की। DC ने बाद में मागाम अस्पताल का भी दौरा किया। अभी करंटली हमने यहाँ 18 रूम्स का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो लैंग्वेज में बड़ी देर से पड़ा हुआ था। वो आज फाउंडेशन स्टोन DC साहब के हाथों से हमने यहाँ शुरू करवाया और उम्मीद है कि ये 2 साल के अरसे में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों को जो लेह में बोधों के सालाना फेस्टिवल का इनकाद किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने
मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस फेस्टिवल में शिरकत की। लामा रेनोचे ने LG को फेस्टिवल की तकरीब के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मूक डांस और दीगर कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। हजारों अफराद ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। करगिल के शखर चक्तन में रवायती फूड फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। मकामी लोगों ने हम्मा अक़साम के पकवान बनाए। इस मौके पर सभी ने मिलकर खाना खाया। ngati mama ni zer sias po snani atape rewajin zera zerna gaw zerna ngati shimi mi ze dasangati mi got son senangate malab kwa blik sadaqe leb tuk zere detana se rewajin su de pie dasan su pe tiktan la da dulenyotin dasangate tiktan is gang nain das gang ke dasan detana da rewaj produce bazam kwa जैसे कि पुराना ngati chi azugin malab zanis korean zerna। मागाम पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए अरसद-दराज से मतलूब 2 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया। इन स्मगलरों से ममनू अद्वियात के 500 से ज्यादा बोतलें और नशीली टैबलेट्स बरामद हुए हैं। ये स्मगलर नौजवानों को मंशियात की लत की जानिब राग़िब करने में मुलविस हैं। बताया जाता है कि स्मगलर रात के अंधेरे में भी लोगों को नशीली अद्वियात फराहम करते थे। साथ ही ये स्मगलर चोरी की वारदातों में भी मुलविस हैं। मकामी लोगों ने इन मतलूब स्मगलरों की गिरफ्तारी पर मागाम पुलिस की सताइश की। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से फ़ोन इन शिकायती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। अपनी नवियत के इस तीसरे प्रोग्राम में जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने फ़ोन के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज कराईं। ज़्यादातर बिजली के हवाले से शिकायतें मौसूल हुई हैं। DC ऑफिस पुलवामा में कायम शिकायती सेल के ज़रिए इन शिकायत का अजाला किया जाता है। इंजीनियरों की एक टीम ने द्रास सब डिवीज़न में उस मकाम का दौरा किया जहां डिग्री कॉलेज की तामीर की जाने वाली है। इस मौके पर कई लोगों ने वहां जमा होकर एहतजाज किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ सियासतदान डिग्री कॉलेज को दीगर मकाम पर मुंतकिली करने की साजिश कर रहे हैं। इंजीनियरों ने कहा कि वो आला हुकाम को इस ज़िम्न में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। टंगमर्ग के छांदल वानी गांव में 12 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए हेल्थ सेंटर में 2RR की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया। कैंप में छांदल और दूर दराज इलाके के लोगों ने अपना इलाज मुआवजा कराया। मरीजों में मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। लोगों ने छांदल में अस्पताल को चालू न करने पर बरहमी का इजहार किया। लोगों ने इस अस्पताल को चालू करने का मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि अस्पताल को चालू करने के बजाय आर्मी ने आज पहली बार इसी अस्पताल में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। इस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर छांदल कैंप के मेजर और दीगर फौज के आला अफसरान भी मौजूद रहे। करगिल में LAHDC के CEC फिरोज अहमद खान ने महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायजा लिया। CMO करगिल ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सरगर्मियों से वाकिफ कराया। CEC ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो दियानतदारी से अपनी खदमात अंजाम दें ताकि मरीजों को कोई मुश्किलात पेश न आए। लेह में ITBP की जानिब से 40 बच्चों के ग्रुप को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया। कमांडिंग अफसर पीयूष पुष्कर ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना किया। इस दौरे का मकसद बच्चों को मुल्क के दीगर इलाकों की तहजीब व सकाफत से वाकिफ कराना है। बारामूला के चीफ एजुकेशन अफसर गुलाम मोहम्मद लोन ने 50 असातिज़ा पर मुश्तमिल ग्रुप को झंडी दिखाकर श्रीनगर रवाना किया। जिला के असातिज़ा मरकजी हुकूमत के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा के तहत 24 और 25 जनवरी को मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। अखनौर के खोड़ इलाके में एक 30 साला खातून को पुलिस नाके के करीब मशकूक हालत में पाया गया। नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने उसको रोककर इससे पूछताछ की। इस दौरान हेड कांस्टेबल ने अपनी चौकी के अफसर को इतला दी, जिसके बाद औरत को पुलिस स्टेशन खोड़ लाया गया। पुलिस के मुताबिक खातून से पूछताछ से मालूम होता है कि वो किसी दिमागी मर्ज की शिकार है। खोड़ पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए खातून के अहल खाना को मुतल्लक किया। तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे करने के बाद खातून को उसके अहल खाना के हवाले कर दिया गया। जिला हेडक्वार्टर रामबन को कौमी शाहरा के साथ मिलाने वाला ओल्ड अलाइनमेंट सड़क राबिता खस्ताहाली का शिकार है। मस्जिद मार्केट रामबन से मेत्रा तक सड़क राबिता नालियों के नाकिस निज़ाम की वजह से काफ़ी खस्ता हाल है। अवाम का इल्ज़ाम है कि ज़िला इंतज़ामिया के तमाम अफसरान हर दिन इस सड़क से गुजरते हैं, मगर सड़क की बेहतरी और तजदीद मरम्मत के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। गैमन इंडिया की जानिब से सड़क की ये हालत बनाए जाने के बाद कभी भी तामीराती कंपनी ने सड़क की मरम्मत नहीं की। अवाम का मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दे और फौरी तौर सड़क की तजदीद मरम्मत अंजाम दी जाए। डेली ऑटो टूटता है, नुकसान जो कमाते हैं वो ऑटो में लगा लेते हैं।
इसमें 1 रुपये के हम तो बचता कुछ नहीं है, खाली गाड़ी लगानी है तो 8 रुपये लगा देना। जो सवारी बैठती वो भी रोती पीछे, उनको भी जब लगता है जब खड्डे में क्या गाड़ी चलानी। इतनी बुरी हालत है, अगर इसमें मिट्टी डालते हैं 2 डंपर मिट्टी आते, 2 डंपर कितने पैसे लगते हैं, तो साफ हो जाता है, नाली निकल जाती है पानी। ASR रामबन धर्मेंद्र शर्मा ने 50 किसानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को मालूमाती दौरे पर रवाना किया। इस दौरे का मकसद किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जदीद तकनीक से वाकिफ कराना है। तो नाज़रीन, आप देखिए डुगर खबरा, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।